से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात से बायकॉट का ऐलान किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, न वोटर लिस्टें ठीक है, न हल्का बंदियां ठीक की गई हैं। हमने मुतालबा किया कि वोटर लिस्टों हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद हम इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा जो एहतजाज है, कल से हम यानी आज से हम एहतजाज कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज है। हमें हुकूमत से तहफुजात हैं, यानी विफाकी हुकूमत से तहफुजात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में, यानी वो कह रहे थे कि हुकूमत का मुश्किल वक्त है, हुकूमत के इस मुश्किल वक्त में हम उनका साथ भी देंगे। तो बायकॉट का ऐलान किया गया है एमक्यूएम की जानिब से और कहा गया है कि हम इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे, ये एक साजिश की जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से बायकॉट का ऐलान। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टें हल्के दुरुस्त नहीं हैं। साथ में ये भी कहा कि हम एहतजाजन आज के इंतखाबात से दस्तबरदार होते हैं, ब्लैकमेल नहीं करेंगे, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। कराची हैदराबाद में बल्दियाती हुकूमत का ताज किसके सर सजेगा, आप सबको था इंतजार इस बात का कि कल 15 जनवरी और होने जा रहे थे इंतखाबात, और ऐसे में अब अहम खबर ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीएसपी रहनुमा मुस्तफा कमाल के हमरा और फैसल सब्जवारी भी उनके हमरा मौजूद है। ऐसे में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से बायकॉट का ऐलान। अली जैदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अब 3 डिवीजन और 16 अजला में इंतखाबात होने जा रहे थे, कल 15 जनवरी को बायकॉट कर दिया गया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। जी, तो पहले ही मैं कह चुका था कि ये हुकूमत से छोड़ेंगे, बायकॉट कर लेंगे, ये भाग जाएंगे। इनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं है जी। यानी कि इनसे पहले कोई ये पूछे कि 160 कैंडिडेट तुमने जमा कराए हैं, 246 यूनियन काउंसिल है, तुम्हारे पास लोग नहीं थे, तुम चुप करके बैठे रहे इतने दिन। जुलाई में भी इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले भी 2 दफा हो रहा था, यानी कि कल से 3-4 दफा। तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं है, ये तुमने बहाना बना के सियासत करने की कोशिश की कि जी वो जेरी मैंडरिंग, हमें भी पता जेरी मैंडरिंग हुई है, हम जेरी मैंडरिंग के बावजूद जीतेंगे इंशाल्लाह, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं। और तुम इतने बड़े ठेकेदार हो तो जेरी मैंडरिंग से तुम्हें क्या डर लगता है? तुम लड़ते, तुमने खुद कितनी जेरी मैंडरिंग अपने जमानों में की है वो भूल गए हो। देखिए, बिल्कुल ये जेरी मैंडरिंग वाली बात ठीक है, हल्के में इशूज है, पीपल्स पार्टी ने 2 नंबरी की है, लेकिन ये यू मस्ट कंटेस्ट द इलेक्शन। ये तो इनके पास कैंडिडेट नहीं चाहिए, भाग का डर के खत्म, गेम ओवर। आपको तहरीक इंसाफ को हैदराबाद का मेयर और कराची का मेयर मुबारक। अच्छा अली जैदी साहब, एक तो ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि ना तो वोटर लिस्टें ठीक थी, ना हल्का बंदियां ठीक की गई। हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं, अलबत्ता तहफुजात हमें विफाकी हुकूमत से जरूर हैं, पर हम हुकूमत के साथ ही खड़े हैं, हम हुकूमत को छोड़ नहीं रहे। यानी कि अब इसको मुनाफिकत ही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? मुझे जरा इसका कोई अच्छा लफ्ज है तो बता दें प्लीज। मेरी इतनी अच्छी उर्दू की वो यानी कि वोकैबुलरी नहीं है, तो मुझे बता दें हमको मुनाफिकत नहीं कहते बच्चा कहते। हिम्मत है तो छोड़ो ना हुकूमत। तो आप क्या समझते हैं, इससे फायदा होगा एमक्यूएम को? एमक्यूएम ने हमारा फायदा किया। 3 हिस्सों में जो थे वो एक हिस्से हो गए। आप यकीन, मैं आपको 2-3 हफ्ते पहले से मैंने ट्वीट किया, बिस्मिल्लाह करो, जल्दी करो, देर मत करो। मुझे पता था कि ये होगा। अब इन्होंने बहुत किया, हमारा तो पीटीआई का बहुत बड़ा फायदा उन्होंने करवा दिया था। अब ये बाइकआउट कर दिया, और अच्छा फायदा। हम सोच रहे थे कि कराची में तो ये वैसे नहीं है, हैदराबाद में शायद थोड़ी बहुत उनमें थे, हैदराबाद में भी फारिग हो गए, हैदराबाद में भी हमारा मेयर आ गया, अब रह क्या गया है? अच्छा अली साहब, इस बारे में भी कुछ बात कीजिए कि ये कहा उन्होंने कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं है, माजी में भी ये कहा गया है कि हल्का बंदियों का मसला है। साथ में ये भी कहा है कि हम इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं, और ये भी कहा है कि इलेक्शन अगर हमारे बगैर होता है तो ये इलेक्शन शर्मिंदगी जैसी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इनकी क्या बातों का जवाब दूं? शर्मिंदगी इनको होनी चाहिए कि जो एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को कातिल कहते थे, एक दूसरे को रॉक एजेंट कहते थे, एक दूसरे को पता नहीं किस तरह की जबान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, सारे साथ बैठे में इन बेशर्मों को कोई शर्म नहीं आ रही। तो हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कंधे की चोट पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सारे सिस्टम को खिलाफ होने के बावजूद
इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ऑपोजिशन में रहने के बावजूद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमें किस बात की शर्म आएगी? हमारा तो सर फखर से बुलंद है कि हम इन हालात में भी इलेक्शन लड़के जीत रहे हैं। क्या 15 सीटें हम बाई इलेक्शन में जीते पंजाब में? वहां धांधली नहीं की गई थी, हुकूमत में हम नहीं थे, हमने डट के लड़ा। जो इलेक्शन अभी इमरान खान साहब लड़े 9 सीटों पर से 8 जीत गए, वहां नहीं हमारे खिलाफ गेम थी, हमने फिर भी डट के लड़ा। हम यहाँ भी डट के लड़ेंगे तो मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। और ये जो महाजरों की बात करते हैं, ये महाजरों के ठेकेदार, सेल्फ प्रोक्लेम ठेकेदार और महाजर, जितना कत्ले आम इन्होंने महाजरों को किया किसी ने नहीं किया। ये तो इनको चांस मिला था सफाई के बाद, ये आए 2018 में हमारे साथ मिले, खान साहब से इनको नतीज तक था। ये तो कहीं मुठ काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, साथ रहिएगा अली जैदी साहब। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी ने ज्वाइन किया। वसीम, एमक्यूएम ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। आज होने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है उनके बारे में वो किस